हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है ऑड वन आउट। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूज हैवी, टाइनी और स्मॉल। अब देखिए, यूज माने होता है बड़ा, हैवी मतलब भारी, टाइनी मतलब छोटा और स्मॉल मतलब भी छोटा होता है। तो ये तीनों क्या है, टाइनी, स्मॉल और ह्यूज क्या होते हैं, ये साइज होते हैं। और हैवी क्या होता है, हैवी कोई साइज नहीं होता। ठीक है ना। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और मराठी, ये सारी की सारी क्या है, भाषाएं हैं। लेकिन हिंदी, तमिल और मराठी ये इंडिया की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र में, तमिल तमिलनाडु में और हिंदी आपने देखा हो कई स्टेट्स में बोली जाती है। और ये इंग्लिश जो है ये फॉरेन लैंग्वेज है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 48 क्वेश्चन है, कैरम, लूडो, चेस और क्रिकेट। देखिए, कभी भी अगर गेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर वो डिपेंड होता है इंडोर गेम पे और आउटडोर गेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरम, लूडो और चेस इंडोर गेम है और क्रिकेट कैसा गेम है, आउटडोर गेम है। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट, लायन, टाइगर और काव। ये तीनों कैसे होते हैं, कैट, लायन, टाइगर, ये तीनों के तीनों ही मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, है ना। तो ये कौन से हैं, ये कार्निवोर होते हैं। और हर्बीवोरस होता है काव, ये मीट नहीं खाता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, पॉन्ड मतलब तालाब, लेक झील, रिवर नदी और माउंटेन मतलब पहाड़। ये तीनों ही क्या है, इनके ये वाटर बॉडीज हैं, पानी होता है इनमें, है ना। और माउंटेन क्या है, एक पहाड़ को कहते हैं माउंटेन। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एल, एम, एन, ये तीनों ही लेटर एक साथ आते हैं। ए, बी, सी और पी, क्यू, आर, ये तीनों ही लेटर क्या थे, नेक्स्ट लेटर थे। लेकिन पी, एल, एम में क्या है, इसमें कोई भी मतलब सीरीज नहीं चल रही है लेटरों की, ये आगे पीछे लेटर है, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सेकंड, आवर, एटवंस और मिनट। तो सेकंड, आवर और मिनट क्या होते हैं, ये टाइम से रिलेटेड है ना। सेकंड, आवर मतलब घंटे और मिनट मतलब मिनट, है ना। और एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो इसका मतलब ये तीनों किस चीज से रिलेटेड थे, ये तीनों थे आपके टाइम से रिलेटेड, और ये टाइम से रिलेटेड नहीं था। इसका मीनिंग होता है तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत होता है, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट है 53, कार, बस, एरोप्लेन और स्कूटर। तो सभी के सभी क्या है, नीचे जमीन पे चलते हैं, फ्यूल सभी में लगता है। लेकिन एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, एयरप्लेन उड़ता है आसमान में, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। 54 क्वेश्चन है, मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटनेस। आपने देखा होगा मलेरिया और डेंगू जो होते हैं वो मच्छरों के काटने से होते हैं, और प्लेग जो होती है ना बीमारी, वो चूहों के काटने से होती है। लेकिन टिटनेस जो है वो किसी के काटने से नहीं होती। जब लोहे का कोई हमारे लग जाता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज से लोहे से हमारे चोट लग जाती है, तब टिटनेस फैलने का डर रहता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है पैरट, बैट, क्रो और स्पैरो। तो देखिए ये सारे के सारे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं। तो लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें जो बैट है, बैट मतलब होती है चमगादड़, और चमगादड़ एक मैमल होती है। इन सभी के अंडे होते हैं, लेकिन इसके अंडे नहीं होते, इसके सीधे बच्चे ही होते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 56, ब्लू, रेड, कलर और पिंक। अब देखिए ये सारे क्या होते हैं, कलर। तो ये किसके अंदर आएंगे, कलर के अंदर आते हैं, है ना। कलर मतलब रंग, और ये कौन कौन से रंग होते हैं, पिंक, रेड, ब्लू, ये सब इसी के अंदर तो आते हैं ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करते हैं नेक्स्ट, कैट, फॉक्स, डॉग और डियर। अभी हमने आपको बताया कि जब भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल से चेक करते हैं, या फिर उनके खाने के प्रकार पे, ये कैसा खाना खाता है, ये हर्बीवोरस है या फिर ये कार्निवोर है, उस हिसाब से देखते हैं। तो अगर हम पहले देखते हैं वाइल्ड से, वाइल्ड और पेट एनिमल से, तो देखिए कैट और डॉग जो होते हैं वो कैसे एनिमल होते हैं, वो पेट एनिमल होते हैं। फॉक्स और डियर ये जंगल में पाए जाते हैं, तो ये कैसे हो गए, ये दोनों वाइल्ड एनिमल हो गए। अब हम इनको देखें, अगर हमें आंसर करना हो तो सेम सिमिलर करेंगे तीनों को। कैट, फॉक्स और डॉग क्या होते हैं, ये मीट खा लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ये तीनों कार्निवोर हो गए, और ये हो गया हर्बीवोरस। और हर्बीवोर तो ये प्लांट्स वगैरह खाते हैं ना।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डॉलर, पीसो, आउंस और यूरो। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये तीनों ही इसमें से तीन जो है वो तो करेंसी है। करेंसी ये डॉलर आपने देखा होगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी करेंसी है। और पीसो जो है वो फिलीपींस की करेंसी होती है। और आउंस जो है वो क्या है, वो वेट की यूनिट होती है ना। और यूरो यूरोपियन कंट्रीज की होती है करेंसी। अब आउंस में लगभग अप्रोक्स 480 ग्राम के समथिंग होता है। और तो ये क्या है, ये वेट से रिलेटेड और ये क्या है, ये करेंसी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है इसका टर्टल, क्रैब, फ्रॉग और फिश। अब देखिए ये के सारे तुमने देखा होगा, टर्टल पानी में भी रह लेता है और ये जमीन पे भी, ऐसे ही क्रैब, केकड़ा भी और फ्रॉग भी, है ना, ये एम्फीबियन है। और फिश क्या है, फिश एक एक्वेटिक है, ये पानी में ही रह पाती है। नेक्स्ट है 63, 17, 23 और 13, ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है। ये तीनों तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, अपनी टेबल और 1 की टेबल में आते हैं। लेकिन 63 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये किस किस की टेबल में आता है, 9 की, 3 की, 21 की, 7 की, बहुत सारे हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब 61 क्वेश्चन है, 512, 1331, 700, 1728, ये क्या है, ये क्यूब है। 8 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। तो आपने देखा होगा ये वेट के यूनिट होते हैं, टन, क्विंटल और किलोग्राम। लेकिन जो गैलन होता है ना, गैलन भी एक यूनिट होता है, लेकिन ये लिक्विड का यूनिट होता है। जैसे पेट्रोल के टैंकर, दूध के टैंकर जो जाते हैं वो गैलन में मीजर करते हैं, समझ में है ना। और ये जो ट्रकों में सामान जाता है, जैसे लोहे का सामान जाए या गेहूं वगैरह जाते हैं, तो ये टन और क्विंटल और किलोग्राम में मीजर करते हैं इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका, अब इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 63, वोल्फ भेड़िया, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता और फॉक्स माने लोमड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा। अब ये दोनों तो तुमने देखा होगा, ये पेट एनिमल है, ये और ये वाला जो है वोल्फ और फॉक्स, ये वाइल्ड एनिमल है। खाने के भी प्रकार देखें तो सभी मीट खाते हैं, लेकिन आपको ये आंसर इस तरीके से नहीं निकलेगा। इसका आंसर निकलेगा कि जो डॉग होता है, फॉक्स होता है और ये वोल्फ, ये तीनों ही एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ये तीनों ही कुत्ते की प्रजातियां होती हैं, है ना। डॉग की फैमिली होती है ये वोल्फ, कैट, सॉरी डॉग, वो फॉक्स और वोल्फ। लेकिन कैट, अब बिल्ली की जो वो होती है ना फैमिली, बिल्ली की फैमिली में आते हैं आपके लायन, टाइगर, कैट, ये सब आते हैं इसमें, पैंथर वगैरह। तो कैट की फैमिली अलग है, डॉग की फैमिली अलग है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया कैट। कैट अलग फैमिली का मेंबर है। तो नेक्स्ट है फ्लूट, वायलिन, गिटार और सितार। आपने देखा होगा फ्लूट जो होती है वो मुंह से बजाते हैं, और वायलिन आपने देखा होगा, वायलिन में इस तरीके से स्ट्रिंग्स होती हैं, तार, जिनके तार से साउंड निकलता है। गिटार में भी, वायलिन में भी और सितार में। लेकिन फ्लूट में ऐसा नहीं होता, मुंह से बजानी पड़ती है वो, तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बफेलो, काव, ऑक्स और पप्पी। तो ये क्या है, ये तो एनिमल्स, और ये इन एनिमल्स का बच्चा होता है। पप्पी डॉग के बच्चे को कहते हैं, है ना। ये क्या है, ये बच्चा है उनका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नोज, टंग, ब्रेन और आईज। अगर कभी भी शरीर से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स दे रखे हो तो ज्यादातर वो सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं, वरना इंटरनल या फिर पेयर, इंटरनल, एक्सटर्नल और पेयर से। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, नोज, आईज, टंग और ब्रेन में अगर हम देखें तो ये तीनों क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। नोज, आईज, टंग, है ना। और ब्रेन क्या है, ब्रेन तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 है बेंगलोर, भोपाल, रांची और नागपुर। तो देखो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर और भोपाल किसकी, मध्य प्रदेश की, और झारखंड की रांची, और नागपुर तो एक शहर है, वो किसी की कैपिटल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
और नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्क्वायर की शेप ऐसे होती है, ये लाइन से बनता है, और रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है, ये भी लाइन से बनता है, ट्राइंगल भी लाइन से बनता है, लेकिन सर्कल में लाइन नहीं होती, कर्व लाइन होती है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्कल। नेक्स्ट है 69, हीट, बल्ब, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इन सब में देखेंगे तो केवल एक बल्ब ही ऐसा है जो काउंटेबल है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, इनको किसी को पकड़ नहीं सकते, बल्ब काउंट कर सकते हो, पकड़ सकते हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो फील कर सकते हैं इन्हें, है ना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लेड, एक्स और सीजर ये किसके काम आती हैं, ये काम आती हैं काटने के, और निडल मतलब सुई, और सुई आती है चुभोने के काम। और इसके मतलब निडल का चुभोने से मतलब है यहाँ पे निडल से आप सी सकते हो, बट इस तरीके से काट नहीं सकते, जैसे इससे इन तीनों से काटने का काम किया जाता है ना। चुभने का मीनिंग मतलब इससे आप ऐसे किसी चीज को सिल तो इससे भी सकते हैं, है ना, सीजर से काटते हैं, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से भी काटते हैं, ब्लेड से भी काटते हैं, लेकिन इससे काट नहीं सकते, ये चुभ जाएगी, काट नहीं सकती ना ये, इसलिए तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करते हैं 71, स्क्रू, हैमर, निडल और पिन। देखिए पिन, सेफ्टी पिन, वो भी चुभती है, निडल मतलब सुई, ये भी, और स्क्रू ये भी आगे से पहना ही होता है, तो ये तीनों तो चुभेंगे, आगे से पहने होते हैं ना ये। लेकिन जो हैमर होता है, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा ऐसा नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सिरिंज जो डॉक्टर यूज करते हैं, ट्वीजर मतलब चिमटी, जैसे कान वगैरह में अगर कुछ चीज फंस जाती है तो वो चिमटी से निकाल दी जाती है। और ड्रॉपर होता है जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, बोर्न बेबी और 2 मंथ 3 मंथ, तो उनको जो दवा पिलाने की आती है, 1-2 बूंद, डॉक्टर जब दवा कहता है कि इसको 1 बूंद पिलानी है, तो जो ड्रॉपर होता है उसी से पिलाई जाती है ना। स्ट्रॉ होता है, जैसे फ्रूटी वगैरह आप वो डाल के, या जूस वगैरह के लिए जो पाइप सी देते हैं, वो स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ, ड्रॉपर और सिरिंज, इनमें क्या होता है, इनमें किसी चीज को ऊपर एयर प्रेशर लगता है इनमें, और ट्वीजर में कुछ नहीं होता, चिमटी में एयर प्रेशर नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये तो पकड़ने के काम आती है, किसी चीज कॉटन वगैरह फंस जाए या कोई चीज निकालनी हो तो ऐसे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अप, डाउन, एबव और बिलो, ये सारी की सारी क्या होती है, प्रीपोजिशन। और स्मॉल क्या होता है, एक साइज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 74, टाइगर, डॉल्फिन, वुल्फ, लायन और क्रोकोडाइल। देखिए सभी अपने आप में आंसर लग रहे हैं, सब अपना अपना महत्व ही रखते हैं, लेकिन इन सब में से 4 में सिमिलरिटी ये है, 4 में सिमिलरिटी ये है कि ये जो है सारे के सारे वुल्फ, लायन और क्रोकोडाइल और टाइगर ये जमीन पे रहते हैं, लेकिन डॉल्फिन अपने पानी में से कभी नहीं निकल पाती है ना, और निकलेगी तो वो मर जाएगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है तो एक्वेटिक, इसका आंसर होना चाहिए ना, ये तो सारे के सारे जमीन पे रह लेते हैं, ये पानी में और जमीन पे दोनों पे रह लेता है, लेकिन सिमिलरिटी अगर करेंगे तो जमीन पे रह लेता है, लेकिन डॉल्फिन अपने पानी में, इसमें से वाटर में से नहीं निकलती। तो मैन, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर और हस्बैंड, ये 75 क्वेश्चन में देखेंगे तो वाइफ मतलब पत्नी, सिस्टर बहन और ब्रदर भाई, हस्बैंड मतलब पति। तो ये क्या होते हैं, ये रिश्ते होते हैं। और मैन तो कोई भी हो सकता है, मैन मतलब आदमी।